अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। जो गेस्ट आज मेरे शो पे मौजूद है, ऑफ कोर्स ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट अली ज़फ़र। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम के इंट्रोडक्शन इतना लंबा और मेरी बातचीत कम हो, क्योंकि वक्त अगेन लिमिटेड है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ठीक आपका? ठाक, बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। है, मैंने बिल्कुल नहीं, टाइम आपने ज़ाया अच्छा नहीं किया कि शुरू में इतनी तमहीद नहीं बांधी और सीधा बिल्कुल, पॉइंट मैंने पे कहा आई। क्या फॉर्मेलिटीज़ मैं करूँ। हाँ, लो एंड गूगल कर लें क्योंकि कौन है ये। Rockstar, مستقر الجوج فاسمه روكستار عبد برو أنا حمود हाउ हैज़ बिन लाइफ इन दिस? पहले तो लॉकडाउन था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, फिर सब रोज़ाना डरते थे ओ हमें कोरोना तो नहीं हो गया। मैं खुद इतनी दफ़ा डरी हूँ, इतने टेस्ट कराए। हाउ इज़ दिस पीरियड बिन फॉर यू? यार मेरे लिए तो इट्स बिन एब्सोल्युटली, मतलब कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ज़ाती तौर पे अगर एक्सप्रेस करूँ तो बहुत ही सीखने को बहुत कुछ मिला, लर्न करने को बहुत कुछ मिला। बहुत एक ब्लिसफुल पीरियड रहा, बिकॉज ब्रेक मिली जो एक ज़िंदगी की वो एक होती ना हलचल से ब्रेक मिल के फिर टाइम मिला अपने साथ और अपने अंदर के साथ वक्त गुजारने का। और बड़ा मज़ेदार लिखने का, शायरी पढ़ने का, करने का, गाने बनाने का, लिखने का, वो तो मैंने देखा है, द बच्चों सिंधी के फोक साथ। सॉन्ग जो आपका आया है, आई एब्सोल्युटली लव इट। थैंक यू। ये इसी वक्त इसी दौरान हाँ, हुआ। ये इसी दौरान हुआ था। और वो पहले एक बलोची गाना किया था, आई सॉ दैट तो टू। फिर अब कहा कि सिंधी जो कल्चर है, सिंध के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कल्चर को प्रमोट करना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे बहन भाई हैं। सारे तमाम सूबों के जितने भी लोग हैं हम सब पाकिस्तानी हैं, तो सब जो कल्चर्स हैं वो बहुत, उनमें एक मुनफरिद एलिमेंट्स हैं। और सिंध की जो सिविलाइजेशन है वो तो बड़ी हज़ारों साल पुरानी है। और दूसरा ये कि जो अजरक बनाने वाले जो आर्टिसंस होते हैं, उनका मैंने जब पढ़ा उनके बारे में कि उनको उनकी जो ड्यूज़ हैं वो नहीं मिलते, ना क्रेडिट मिलता है उतना, और प्रिंटेड अजरक आगे बिक जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है उनके साथ उस तरह नहीं होती और काम सारा वो कर रहे होते हैं। सो मेरा ये भी ख्याल है और मानना है कि जब भी ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना होता है कॉमर्स का, उसमें जो नीचे वाला जो लोग होते हैं, जो तबका होता है, जो बहुत मेहनत करते हैं और काम करते हैं, उन तक ट्रिकल डाउन होके वेल्थ जानी चाहिए, ताकि मेयार ज़िंदगी जो है, अब बिल्कुल एक साथ तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है तमाम लोगों को मुयस्सर होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड आई सॉ यू वेयरिंग दैट, वो अजरक भी आपने पहनी हुई है, एंड दैट फैब्रिक दैट यू वेयरिंग। लेकिन ये आपको एकदम से, आई नो, आई अंडरस्टैंड देयर आर ब्रदर्स टू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस, लेकिन आपको एकदम से कैसे हुआ कि रुझान आ गया कि मैंने तो बस सिंधी फोक सॉन्ग गाना है? मैं जब बलोची गाया था गाना, तो जो एक सेंटिमेंट मैंने देखा कि बलोच लोगों का जो सेंटिमेंट था कि एक पंजाबी जो है वो बलोची में गा रहा है, उसके बाद से फिर मुझे लगा कि यार मुझे अब हमारी इतनी खूबसूरत ज़बानें हैं, उसमें तमाम ज़बानों में, चाहे वो सराइकी है, जीबी से भी सराइकी और सिंधी, तो वो पश्तो में, अब मैंने अगला गाना पश्तो में गाया, तो मैंने कहा कि मैं तमाम ज़बानों में, हमारी जो यहाँ पे जो मेन ज़बानें हैं, रीजनल जो मेन लैंग्वेजेस हैं, उनमें गाऊंगा और उनका जो कल्चर है उसको मेन स्ट्रीम पे ले आऊँगा, लाने की कोशिश करूँगा, जो भी अपनी हम्बल कैपेसिटी में। और जो हमारे जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, जो हम लोग को देखते हैं, उनको ये चीज़ बतानी और सिखानी कि दिस इज़ ऑल्सो कूल, योर ओन हेरिटेज एंड योर ओन कल्चर, आपकी अपनी ज़बान, आपका अपना रहन सहन का तरीका। क्योंकि हो क्या रहा है कि चूँकि तरक्की ज़्यादा मगरिब में हो रही है, वेस्ट में हो रही है, तो यही होता है कि जो दुनिया के खित्ते तरक्की कर रहे होते हैं, उस रुझान उस तरफ होता है कि उधर क्या लैंग्वेज। सो वेस्ट को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपने जो क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड सेट करते हैं ऑफ सक्सेस, और हम कैसा लगना चाहते हैं, द कूल फैक्टर। तो जो हमारी, मैं चाहता हूँ कि जो जनरेशन है वो इस चीज़ से अपने आप को रूशनास कराएं कि हमारी अपनी कल्चर, हेरिटेज, ज़बान, लिबास, ड्रेस, ये भी कूल है, इसको भी कूल बनाना है, इसको ओन अप करें, बिकॉज कौमें अपनी उसी एक मुनफरिद, जो उनकी यूनिकनेस होती है, उनके कल्चर की, हेरिटेज की, वहाँ की, उससे वो बनती हैं, उनसे उनकी इनफरादियत आती है लोगों में और अक़वाम में भी।
तो वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट आई फील। यानी कि अब जब जितने यंग लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि मैं खुद देख रही हूँ जो आपका नया सिंधी फोक गाना आया है अले, दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू इट, दे थिंक इट्स कूल। नहीं, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने जब वो गाना आया तो वो जिस तरह पूरे सिंध में, कराची में, गाड़ियों में, जलसों में, हर जगह वो बजना शुरू हुआ। और कल मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात बताई बादशाह, जिन्होंने जो म्यूज़िक उसका मेरे साथ जिन्होंने अरेंज किया, उसका प्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि मुझे एक सिंधी म्यूज़िशियन का फ़ोन आया और उसने कहा कि जब से अल्ले गाना आया है इतने ज़्यादा इवेंट्स होने शुरू हो गए हैं कि मैंने कल 4 शोज़ बजाए हैं। कितनी अच्छी बात तो है। वो आपको ये आप तो इससे ये समझ आती है कि देखिए अगर आपको अल्लाह ताला एक ज़रिया बना लेता है कि आपके ज़रिए दूसरे लोगों का एक भला हो जाए, एक रोज़गार बन जाए, तो उससे ज़्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? Absolutely, it's cool to wear ajrak now. Yeah, it's cool to wear ajrak. It's cool to be Sindhi. Yes. It's cool to be Balochi. It's cool to be Punjabi. Absolutely. It's cool to be Pakhtun or from anywhere. So, and it's cool to be Pakistani. बिल्कुल। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि जब मैंने गाना सुना, अगेन आप पंजाबी हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो एक बड़ा मेन कंपोनेंट होता है। तो जब ये आप सारे रीजनल गाने गा रहे हैं तो उसमें आपकी कितनी प्रैक्टिस जाती है तलफ़्फ़ुज़ सही करने में? एक्चुअली मैं जल्दी पिक कर लेता हूँ क्योंकि वो फोनिक्स होते हैं और उसको पढ़ के फिर मैं उसी चीज़ को उर्दू में लिख लेता हूँ कि ये लफ्ज़ कैसे बोला गया है। ठीक। कि अले मुझा मार वड़ा, मुझा जोगी अड़ा, कुछ गलत नहीं हो सकता है। मरोड़ा मिठड़ा मोहनजाए, तो वो उसको फिर उस तरह गाते हैं, अले मुझा मार वड़ा, मुझा जोगी अड़ा। तो फिर ये जो उसकी जगह, उनका ख़ास एक स्टाइल होता है हर इलाके का, गायकी का भी। बिल्कुल। तो ये इनकी जगह है जिस गाने की, मुझा जोगी अड़ा, मुझा सांगी अड़ा, मरोड़ा मिठड़ा। तो वो जो टे और ठे ड़ का इस्तेमाल उस तरह से वो फिर बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि उर्दू, आई थिंक क्योंकि उर्दू पढ़नी लिखनी बचपन से उस पर फोकस रखा, एम्फेसिस रखा। रे को रही बोलते हैं, रे नहीं बोलते हैं, हम कूल नहीं है उस तरह से। तो उस वजह से आई थिंक वो हेल्प हो जाते हैं। राइट, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे, यू वेयरिंग दी सिंधी चप्पल्स? हाँ, ये सिंधी ये मुझे गिफ्ट की गई। दीज आर ब्यूटीफुल। हाँ जी, और मुझे हर आए दिन कोई ना कोई सिंधी फैंस जो हैं वो आके कोई अजरक और टोपी या चीज़ें दे जाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि उनको इतना इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि उन्होंने कहा कि जी हमें एक आपसे वो एक अपनाइयत जो है कि हमारा भी चीज़ किसी ने इस तरह से, और जब एक पंजाबी गा रहा है सिंधी उसको, तो वो बहुत उनको अच्छा लगा है। तो मुझे not बहुत just a Punjabi star, I would say, not a star from Punjab, not a Pakistani star, but an international star. तो obviously आपकी followership इतनी है कि लोग उससे फिर follow करना शुरू कर देते हैं जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। I'd like to congratulate you जो आप केस जीते, एंड अभी रिसेंटली जो खबर आई, जो पूरा एक कह लीजिए सोशल मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ एक ड्राइव शुरू हुई भी थी। इट्स इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं ख़ुद एक औरत हूँ एंड अक्सर औरतों का साथ देती हैं, लेकिन जहाँ पे गलत बात हो रही होती है उसमें मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि जो ख़वातीन एक्चुअली सफ़र कर रही हैं वो आई थिंक फिर पीछे रह जाती हैं इस चीज़ में, बिकॉज़ जब कोई गलत इल्ज़ाम लगाया जाए तो जो एक्चुअल सफ़रर्स हैं दे सफ़र मोर। सो आई बिन वेरी डिस्टर्ब्ड। ये पूरी जब से ख़बरें चली, ये शाया हुई, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव नोन यू, सो आई डिडंट से मच बट आई फेल्ट इट, एंड आई पर्सनली फील नाउ कि जो औरतें सफ़र कर रही हैं इस वजह से मज़ीद और वो हिट लेंगी, क्योंकि जब वो अपनी बात मनवाने के लिए अगर अदालत का रुख करती हैं तो शायद लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। Is that right? Do you think so? I agree with you. I think, और यही वो वजह थी हिना जिसकी वजह से दो रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इस चीज़ से लड़ूंगा और स्टैंड लूँगा। वो ये है कि मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है और फेथ है, और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, जो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं और जिन्होंने तहकीक की हुई है हिस्ट्री की भी, उसमें आप हमेशा देखेंगे कि तारीख़ में
सच हमेशा ही जीतता है और झूठ हमेशा ही हारता है। अब उसको चाहे कितने भी साल लग जाएं, चाहे 1 महीना लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन इवेंचुअली वो सामने आ जाता है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में होता क्या है कि अगर कोई, मैं क्योंकि किसी का नाम मैं नाम लेना चाहता हूँ ना, मैं इस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहता अब तो जो है, लेकिन अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह से एक जो बहुत ही पाकीज़ा सीक्रेट कॉज होती है और वो लोग जो असल विक्टिम्स होते हैं उनकी प्लाइट को इस्तेमाल करें अपने ज़ाती मफाद के लिए, ये मेरे नज़दीक तो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है एक तरह का। इस यहाँ की अदालत का डिसीजन आना तो एक चीज़ होती है, लेकिन इंसान का अपना भी एक ज़मीर होता है, एक दुनिया, हमने एक ज़िंदगी बाद में भी आनी है इस दुनिया के बाद, अगर आपका उसमें बिलीफ है। हर किसी का अपना अपना बिलीफ होता है। तो मेरे ख्याल में हमें ख्याल करना चाहिए इस चीज़ से। और जहाँ तक ये सारी बात है कि मुझे तो जो नुकसान हुआ वो अपनी जगह है, मेरी फैमिली को, मुझे जो भी है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेरे बिलीफ सिस्टम ने और उसकी ज़ात ने करम किया। एंड योर फैमिली हैज बीन वेरी जी, सपोर्टिव, बहुत लेकिन उन्होंने साथ दिया। जी, लेकिन इससे ही जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनका जो नुकसान हुआ, उनकी आवाज़, अब कभी कोई अगर बोलेगा तो बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोग मजाक उड़ाएंगे कि इसलिए मेरी ये अपील होगी और मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम सबको एक ही रंग में रंग देते हैं। मैं कहूँगा कि नेवर पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश स्ट्रोक। हर इंसान, हर सिचुएशन, हर केस डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई किसी एक ने झूठ बोला है तो सभी झूठ बोल रहे हैं या बाकी लोग भी झूठ बोल रहे होंगे। आपको हर केस को, हर चीज़ को, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो चीज़, उसको अपने मेरिट पे और अपने उस पे देखना चाहिए। और हम मर्दों को औरतों के साथ मिल के उनकी आवाज़ उठाने और उनकी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनकी जो कॉज है, उनकी शाना बशाना चलना चाहिए और इस चीज़ को, इस कॉज को डाई डाउन नहीं होना चाहिए। राइट, बट अली सिर्फ इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता इन तमाम चीज़ों में, देखें क्योंकि ऑफ कोर्स एक लंबा लेंथी प्रोसेस है ये। इमोशनल स्ट्रेस जो सबसे कीमती होता है हर इंसान के लिए, स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट। आप जो इमोशनल स्ट्रेस आपने इस अरसे में अपने ऊपर लिया या आपके ऊपर आया, क्या था वो? इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट, हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग दिस पीरियड? आपकी मेंटल स्टेट क्या थी? साथ काम भी करना है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, हाउ डिड यू मैनेज? अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस चीज़ से भी गुजार के मज़ीद मजबूत किया। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझाई, दिखाई, इस मुश्किल से गुज़र के इतनी दफ़ा टूटा, बिखरा, फिर जुड़ा, अपने आप को जोड़ा, फिर इंसान बिखरता है, टूटता है, फिर अपने आप को जोड़ता है। तो उस बिखरने, टूटने, जोड़ने के अमल के अंदर इंसान मजबूत होता चला जाता है और उसकी जो समझ और सकत है चीज़ों के बारे में, जो कि दुनियावी चीज़ें और इस दुनिया से बियॉन्ड चीज़ों के बारे में बहुत एक्सेंचुएट हो जाती हो सकती है अगर वो ध्यान लगा ले और लॉ लगा ले उसकी ज़ात के साथ, तो फिर एक और फिर मामला कुछ और हो जाते हैं। तो मैं इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। बट अ वेरी टफ फेज, अ वेरी टफ फेज। लेकिन ये सोशल मीडिया को ज़्यादा अब टफ नहीं हो गया, यानी जिसका जो दिल करता है वो लिख देता है, और कितनी आपकी फैमिली लाइफ उससे अफेक्ट होती है, लोग इस चीज़ का एहसास नहीं करते। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बात यह है कि एक तो आपके हर इंसान का बिलीफ होता है, किसी का रिलीजियस बिलीफ तो अपनी अपनी जगह, लेकिन एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनली रिकग्नाइज कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो कि आपको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें इंसान का बुनियादी हक है राइट टू डिग्निटी, हर इंसान का। आप भी, चाहे मैं हूँ, चाहे ये कैमरामैन हो, और मैं तो बल्कि यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि चरिंद परिंद जानवर, अल्लाह ताला के पौधे, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ का एक राइट है एग्जिस्टेंस का और उस रिस्पेक्ट का, टू एग्जिस्ट पीसफुली। और उसमें जो है अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट
ऐसा शर जो उसकी राइट टू एग्जिस्ट विद डिग्निटी विद पीस डिस्टर्ब करे, तो उसको ऐसी इजाज़त नहीं देनी It's not चाहिए। good. It's not लेकिन good. आप इस चीज़ में यकीन रखेंगे कि पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, मतलब एक फेथ बढ़ जाता है जब आप सच्चाई को जीतते हुए देखते हैं. So has your faith become stronger in the Pakistani justice system? Actually, when this happened, तो मेरे पास दो रास्ते थे. एक ये रास्ता था कि मैं सोशल मीडिया पे लगा देता कि ये क्यों हुआ, मुझे कैसे पहले धमकियां दी गई कि मैं उस म्यूज़िक प्रोग्राम से हट जाऊं, नहीं तो ये कर दिया जाएगा. और सोशल मीडिया पे एक तू मैं और हिज वर्ड अगेंस्ट हर वर्ड वो शुरू हो जाता. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार फिर मेरे में और उनमें या बाकियों में क्या फ़र्क रह जाएगा. मुझे तो वो रास्ता अपनाना है जो कि एक मिसाल बने बाकी लोगों के लिए कि ये सीधा रास्ता है, ये ठीक रास्ता है. और वो है कानूनी तरीका कि आप लॉ और ड्यू प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ को लेके चलें. उसमें फिर हमने बहुत ज़्यादा एविडेंस प्रोवाइड की FIA को, कोर्ट्स को, जिसमें क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुश्किल है किसी के लिए भी ये प्रूव करना कि किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी खातून के लिए या मर्द के लिए. लेकिन मैंने शुरू से कहा था कि ये मैं प्रूव करूँगा कि ये एक बहुत बड़ी स्मेयर कैंपेन थी, प्लान थी, ऑर्गेनाइज थी, बहुत से फेक अकाउंट्स बनाए गए, बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया गया, बहुत से पैसे इन्वॉल्व हैं इसके पीछे. अच्छा, जो लोग इस्तेमाल हुए उन्हें फील नहीं हो रहा तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं. कईयों को नहीं पता होता. कई लोग जेन्युइनली इसमें विद ऑल देयर हार्ट एंड इमोशंस जेन्युइनली आर Right. इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टेड. और मुझे दुख ज़्यादा यही होता है कि ऐसे लोगों को जब पता चलता है ये चलेगा तो फिर क्या होगा. तो कुछ लोग शायद अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं. आई मीन जनरली बात कर रही हूँ. हाँ, दिल के राज तो अल्लाह ताला ही जानता है. लैला हो लैला, लैला हो लैला, बेहतर बरान सैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला. तुमने खाना खाना है ना? हाँ, चलो. किधर डिनर. पैसे? हर चीज के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती. What's so funny? हर अमीर आदमी यही कहता है क्या? कि हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती. मुझे ये पता है टीफा एंड ट्रबल के बाद अब क्या? Who are you planning to put into trouble? यार I just We want to can't make wait for your next movie, Ali. We are excited. Define इतनी अच्छी movie Trouble, बनी. part 2 भी is under works, वो भी planned. Consideration या हो रही है? Is it नहीं under हो रही है, production? होगी. एक्चुअली हमारे सिनेमा के हालात पूरी दुनिया के कोरोना. सिनेमा कोरोना कोविड की वजह से बहुत अफेक्ट हुए. शूट हम कर नहीं सकते. मैं नहीं चाहता कि मैं इतने बड़े क्रू को रिस्क पे डालूं बिल्कुल. क्योंकि SOPs फॉलो करनी बड़ी मुश्किल हो जाती लेकिन है. हो रही है अभी प्रोडक्शन. मूवीज आर अंडर प्रोडक्शन. बिल्कुल हो रही है. अंडर हाँ जी. प्रोडक्शन है. बट इस लेवल पे जब आप फिल्म में जाते हैं ना तो बस उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को. एंड तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बाकी लोग हो सकता है कर रहे हो और आई एम श्योर कि कर रहे होंगे. मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि एक दफ़ा ये ख़त्म हो जाए कोविड एंड देन आई विल गेट बैक ऑन. बट टीफा इन ट्रबल ही होगा या और कुछ है? और भी फिल्में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. वो टाइम के साथ साथ ही होगा. और क्योंकि मैं हर चीज़ को ज़रा टाइम लेके करता हूँ, देखभाल के करता हूँ, और अच्छा करते हैं. कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो जाए. वेल, जो हम एंड प्रोडक्ट देखते हैं उस वो तो बहुत ही मज़ा आता है देख के. एंड लेकिन ये है कि बहुत सारे और मीडियम्स भी हैं ऑनलाइन. तो अगर आप सिनेमा में नहीं रिलीज़ करना चाहते, कुछ सोचा है कि ऑनलाइन कहीं रिलीज़ कर दें? क्योंकि कोरोना का भी कुछ पता नहीं. हाँ, किया जा सकता है. अभी तो बहुत सा ऑनलाइन म्यूज़िक रिलीज़ कर रहा हूँ. म्यूज़िक बहुत सा ऑनलाइन रिलीज़ कर रहा हूँ. लेकिन हाँ, कंटेंट डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे राब्ते में हूँ, उधर भी हो सकता है. राइट. सो यू आर कंसिडरिंग दैट. राइट. सो मुझे ये बताएं कि आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स फ्रॉम यू, बट हैव यू थॉट आपके साथ हीरोइन कौन होगी, कास्ट क्या होगी? आई मीन वी वुड लाइक टू नो. आई मीन समथिंग टू कीप अस a little excited. मेरी किस्मत में जो होगा वो साथ होंगे. जिसकी किस्मत में होगा वो होगी.
बट Is it going to be Maya Ali? देखें क्या होता है। मुझे तो लगता है माया ही है। देखिए उनका तीफा से तो एक कनेक्शन है ही एंड शी इज Absolutely. वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस एंड अ गुड पर्सन। अच्छा, जो नई सिंगर्स आई हैं, खास फीमेल्स की बात करें, उसमें आपकी अकॉर्डिंग टू यू सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसमें है? सिंगर्स में बहुत सी नई सिंगर्स हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अरूज फातिमा है जिन्होंने लैला और लैला अल्ले She's गाया, very good, बहुत अच्छी आवाज़ है। बहुत यंग है, बहुत टैलेंटेड है। यशल शाहिद बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी आवाज़ है। आयमा बेग की बहुत अच्छी आवाज़ है। और एक और अब एक जो मैं पश्तो गाना गाने लगा हूँ उसमें भी एक और नई सिंगर इंट्रोड्यूस करूँगा कोई सरप्राइज है? जी। सो मैं बहुत से मैं अब लाइटिंगेल प्रोडक्शन जो कि मेरा रिकॉर्ड लेबल है, लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स के थ्रू अब ये कर रहा हूँ कि नया जो टैलेंट है उसको प्रमोट करना, उसको आगे लाना, उनको सपोर्ट करना, उनको मेंटोर करना। इसमें कई नए लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं जो कि तैयार हो रहे हैं और उनको ग्रूम कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रोड्यूस। अच्छा अली, मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई जो आपके रीजनल लैंग्वेजेस में गाने आए, उसमें ये जो नए बच्चे हैं जो हम देख रहे हैं, अरूज फॉर एग्जांपल, आई वाज सो हैप्पी ऑन अ पर्सनल लेवल देख के कि इनको आप प्रमोट कर रहे हैं, यू प्रमोटिंग देम एंड दे आल्सो आर वेरी गुड सिंगर्स। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते। अरूज कहाँ मिली आपको एंड उनमें क्या ऐसी ख़ास बात थी, आवाज़ में उनकी क्या ख़ास बात लगी आपको कि आपने कहा कि मैंने इनके साथ गाना गाना? एक तो मुझे अरूज का कॉन्फिडेंस, एक इतनी छोटी 11 साल की बच्ची जो है वो इतने कॉन्फिडेंस से गा रही है और बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी बहनों की तरह है और बड़ा उसमें ड्राइव है। ड्राइव होनी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनमें वो फोकस और ड्राइव उतनी नहीं होती जिसकी वजह से वो इतना आगे नहीं जा सकते। तो टैलेंट होना और साथ में पैशन और ड्राइव होना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन 11 साल की बच्ची, आई मीन शी इज़ अमेजिंग। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये टैलेंट सिर्फ वेट कर रहा है कि इनको कोई प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पे इनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं अभी तक पाकिस्तान में। जी, ज़्यादा ये होता है कि जो म्यूज़िक शोज़ होते हैं उसमें आप देखें उसमें बड़े स्टार्स को ही ज़्यादा, या थोड़े से जो एक मतलब ऐसे भी हैं जो डिफरेंट तरह के, इसमें फोक सिंगर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो उभरने वाले बच्चे हैं। और मेरा फोकस ज़्यादा अगर मैं देखूं तो होगा जो उन इलाकों से या उन जगहों से जहां बिल्कुल ही रिसोर्सेज और मींस नहीं है। आपको पता है रेशमा जी कहाँ से आई थी और आपको पता होगा कि साईं ज़हूर कहाँ से आए थे। बिल्कुल। सो वो जो एक टैलेंट होता है, तो टैलेंट तो कहीं पे भी वो फूल खिल सकता है किसी भी हिस्से में। तो उनको ढूंढना, तराशना और उन्हें तैयार करना जी, वो एक मैं अपनी और बल्कि हम सबको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मेरा दिमाग फिर उधर पश्तो वाले गाने पे फंस गया है। पहले टीफा एंड ट्रबल में हुआ था, नाउ पश्तो वाले गाने पे। ये पश्तो जो गाना है अगेन, आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल है गाना? पश्तो थोड़ी सी ज़बान, थोड़ी सी मुझे एक पार्ट उस गाने का मुश्किल लगा था बिकॉज वो बहुत जल्दी बहुत अल्फाज थे, लेकिन मैंने 5-10 मिनट लगा के उसको याद कर लिया। यानी अब आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, गाने के कुछ अल्फाज उठा के आप बातचीत कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये तो मुमकिन है। अच्छा वैसे अली, मैंने आपको पंजाबी में बात करते हुए कभी नहीं सुना। नहीं सुने, मैं बड़ी अच्छी पंजाबी बोल लेना। गुड। कोक स्टूडियो में सुना था गाने गाते हुए। ये मेरे माँ प्यो कहते सन बचपन तो ही, यार तू पंजाबी बोलिया कर। नहीं, you like the cool kid ना, जब आप नए आए थे, you're the cool kid, so how can the cool kid be talking in Punjabi? Actually लोकां ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੂਲ ਕਿਡਾਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ এনवायरमेंट 'ਚ
लेकिन ऐसा है नहीं। मैं जहाँ से मिसाल के तौर पे मेरा बचपन जो है मुगलपुरा में हम लोग बड़े हुए, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट करते करते तो मैं तो गली मोहल्लों में बचपन गुजरा हुआ है। और वो स्ट्रगल पूरी जर्नी वहाँ से लेके अब जो लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है बड़ा बड़ा कूल और ये वो बड़ा अंग्रेज़ी बोलने वाला और थोड़ा ये इस तरह के। लेकिन अंग्रेज़ी मैंने टूटी पजी अपनी बोल लेता हूँ और ठीक नहीं ही नहीं, बोल बोल आपकी के। उर्दू भी बिल्कुल लेकिन- ठीक है, आपकी अंग्रेजी भी बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक जो नई जनरेशन है उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि उर्दू भी ठीक होनी चाहिए, अंग्रेजी भी बोले तो वो भी प्लीज़ सही से बोलने और मुंह सीधा करके हाँ, बोलें। और अगर नहीं भी बोल सकते तो इट्स ओके। हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है कि कि अगर किसी को उर्दू नहीं आती ना तो प्राउडली बताएंगे मैं उर्दू मेरी अच्छी नहीं है। उर्दू नहीं हाँ, आती। लेकिन अंग्रेज़ी अगर बुरी होगी तो वो नहीं मानेगा कि अंग्रेज़ी बुरी है, तो बेइज्जती समझी जाती है कि पेंडू है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ यार ये जो लफ्ज़ है पेंडू, इसको आप कॉन्टेसेंडिंग वे में नहीं इस्तेमाल अच्छा, करना व्हाट चाहिए। इज अ पेंडू? देखो by the पेंडू way? वो है जो पिंड से आता है, जो गांव से आया हुआ है, पिंड गांव से। तो जो गांव से आया हुआ आदमी है क्या वो अच्छा नहीं है, या वो पेंडू है, या आप कमतर है आपसे? बिल्कुल। तो इसमें क्या है, अगर कोई पेंडू है तो क्या, हाँ मैं पेंडू, मैं गांव से आया हूँ, मैं नहीं अच्छी अंग्रेज़ी मुझे याद है कॉलेज में जब मैं था तो एक ग्रुप था लड़के लड़कियों का, लड़की थी 2-4, उसमें वो हमेशा ये देखती रहती थी कि कौन किसकी अंग्रेज़ी का ना कोई एक्सेंट ही पकड़ती रहती थी। जिस तरह अगर मैंने कॉलोनी को कॉलोनी बोल दिया तो कॉलोनी बोल रहा है, देखो पेंडू। ऐसे तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं। हाँ, तो चूंकि वो खुद मर्सिडीज से उतरती थी और बैग्स और डिजाइनर look सारा। what he said. हाँ, ही इज नॉट अमंगस्ट अस। तो वो एक ग्रुप होता है कि नहीं, सो कूल पेंडूज, They're the mean ones. हाँ हाँ, तो वो एक मीन गर्ल्स एंड मीन Mean बॉयज girls, वो कहना नहीं चाहते, mean girls and boys दोनों होते दोनों हैं। होते हैं। तो वो एक होता है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इफ़ एनीबडी इज़ बुलिंग यू इन कॉलेज, अगर आपको कभी कोई कॉन्टेसेंड करता है, कभी कोई शेम करता है बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी और वेयर यू कम फ्रॉम, योर कलर, इफ़ योर ओवरवेट, उनके मुताबिक अगर आप कुछ भी हैं, बॉडी शेमिंग, और अगर आप उनमें से नहीं हैं, एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट एज रिच एंड एज रिसोर्सफुल, देन स्टैंड अप फॉर इट और बुलीज को आगे से कड़क करके जवाब देना चाहिए कि लेकिन शट अप। कॉन्फिडेंस चाहिए ना उसके लिए। नहीं, उस उम्र में नहीं होता कॉन्फिडेंस। बुलीज का तरीका ही एक होता है कि इनको जब आगे से इनसे बड़ा आगे कहता है ना कि बस, तो ये डर Stop. जाते हैं क्योंकि अंदर से Yeah. डरपोक होते हैं, बिल्कुल, काफी होते तो इनसिक्योर डरपोक। होते हैं, डरपोक होते हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी आप देखिए जो बुली कर रहे होते हैं ना, उधर तो सही की बुलिंग चल हाँ, रही तो होती वो है। एक्चुअली बुली वही कर सकता है जो अंदर से बहुत कमजोर और डरपोक होता है, इनसिक्योर। इनसिक्योर होता है, तो वो बुली बन जाता है। अच्छा, आप कभी बुली हुए थे बचपन में? हुआ हूँ मैं बचपन में, नहीं फर्स्ट ईयर में मुझे याद है मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरव्यू होता है। तो मैंने अब ज़ाहिर है वही कि मिडिल क्लास से मैंने कहा जी इंटरव्यू तो कोट पहन के जाऊँगा, तो डबल ब्रेस्ट कोट पहन के मैं एनसीए का इंटरव्यू देने गया। तो मुझे एक वो ले गई साइड पे, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो अभी भी बुली कर रही होती है सोशल मीडिया पर सबको, तो वो वैसे तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है। बहरहाल तो मुझे लेगी और कहती है कि तुमने ये कोट पहना हुआ है, तुम क्या समझते हो अपने, कितने तुम पेंडू हो, और ये सारी चीज़ें। That's not very nice. और मैंने कहा हाँ जी मैंने पहना हुआ है कोट, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने काफ़ी बुलिंग शुलिंग करके, लेकिन उसके बाद मैंने होता ये है कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने देखा है जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो मुकाफात अमल है, बस एवरीथिंग इज़ एक कार्मिक लॉ चल रहा था, वो एंड पे वो उधर होते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं। believe in And that. then I the- don't know, शायद Yeah. आज से कुछ साल पहले मेरा इतना यकीन ना होता है इस बात पे, लेकिन आंखों देखी बात है। That's a fact. सो आई थिंक कि आपको चुप करके अपना काम करते रहना चाहिए, फोकस ऑन द पॉजिटिव, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बिकॉज ये जो सारी वॉइसेस होती हैं ना, जिसको आप इसको शर कह लें, इसको गॉसिप मॉन्गरर्स कह लें, कोई भी एनीथिंग, एनी वॉइस इन योर एयर जो आपके पीस ऑफ माइंड को और ब्लिसफुल स्टेट को केओस की तरफ लेके जाती है या नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, उसको आपको ब्लॉक कर देना चाहिए कम्प्लीटली। जस्ट ब्लॉक इट आउट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव, द गुड, द क्रिएटिव। एंड बहुत से तरीके हैं, बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू आप अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को बिल्कुल एक ब्लिसफुल पीसफुल स्पेस में ले आते हैं। एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग द थिंग्स स्टार्ट, द एंटायर यूनिवर्स स्टार्ट्स टू operate, conspire
in your favor. मैं समझ रही हूँ आपने कौन सी किताब पढ़ी है एंड आई लव दैट मैं तो अब खुद एक किताब बन चुका मैं हूँ. भी कहने वाली थी अली आई थिंक वी नीड अ लोकल वर्जन ऑफ दैट बुक यू नो I should also write an Yes, autobiography. एंड ये ज़रूरी नहीं कि सर के बाल पूरे सफ़ेद हो जाएंगे तो हाँ, तभी लिखेंगे. ज़िंदगी में तजर्बा इतना सिखा देता है बिल्कुल. कि नहीं, मेरा तो एक ही, क्योंकि मैंने I've always sort of been 10 years ahead of my peers because कमाना जल्दी शुरू कर दिया और जल्दी बाहर निकल गया दुनिया में काम काज के लिए. तो मुझे तो ये मेरे जो दोस्त यार हैं बाबा कहते हैं अंदर से कि तू so they're expecting a book now and actually I think you should it's time now probably चले करता हूँ. क्योंकि सुनने में मज़ा आ रहा है ये बातें तो जब किताब में आप पढ़ते हैं बातें तो और मज़ा आता है. वेल अली आई सी दिस पॉजिटिव वाइब इन यू क्योंकि कोरोना के दिनों में क्वारंटीन में लोग इतने रहे फिर उसका लॉकडाउन में घरों में बंद थे बहुत नेगेटिविटी भी देखी है हमने बट आई सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन यू and it's good to see that. Thank you So so I'm much. looking forward to the Pashto song and Tifa in Trouble too. And who is going to be a heroine? We don't know. मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं झूठ नहीं बोलूँगी. I have no idea. So I think वो कहते हैं ना आप काफ़ी गुन्ने भी हैं. अगर आप होना चाहती हैं तीफा इन ट्रबल 2 की हीरोइन तो भेजिए अपनी तस्वीरें इस ईमेल एड्रेस पे. लेकिन मुझे मत भेजिएगा. नहीं no Ali को नहीं. Well but Ali I am actually excited to see Tifa in Trouble too. It was such an entertaining movie. एंड जो आपके उस पर फ़नी एक्ट्स भी थे आई प्रॉब्ली डिड एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. मैंने नहीं सोचा था कि शायद आप इस तरीके से इस मूवी को बनाएंगे बट इट वाज टू फनी. इट वाज रियली गुड. थैंक यू सो मच. And thank you so much again for today. And the weather is great. I hope you're going to enjoy that today and in the coming days as we are. लाहौर का मौसम अच्छा आज बाहर बैठ के बात भी करते हुए अच्छा लगा क्योंकि पॉजिटिव बातें थी मौसम भी अच्छा था. पॉजिटिव बातें करनी चाहिए. ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों पालने का क्या है. हाँ मखैर. One should be positive. One should be happy. Yeah. One should make others happy. And छोटी सी जिंदगी है आप इसका सच जितना में अच्छा. बाबा जी हो गए. But good to hear that. Like I see a lot of positive energy. Thank you. Thank you Ali. Thank you.